नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में भी मोदी सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। दोस्तों, आप सभी को पहले तो मैं बता देता हूं, चंद 2 महीने भी नहीं बचे हैं, 2 या 3 महीने के अंदर वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अचानक से इतना बड़ा फेरबदल वहां पर हो गया है। एनडीए का पहला विकेट महाराष्ट्र में गिरने जा रहा है। साथियों, अगर हम ऐसा कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से दूसरी पार्टियों को तोड़कर ये बीजेपी सरकार सोच रही थी कि हम अपना दबदबा बना लेंगे, हम अपनी सरकार बना लेंगे, लेकिन अब वो दबदबा खत्म होने वाला है, क्योंकि जो नेता टूटकर बीजेपी में शामिल हुए थे, एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, वो अब वापिस घर वापसी कर रहे हैं और इसकी शुरुआत छगन भुजबल ने कर दी है। साथियों, ऐसा माना जा रहा, तमाम मीडिया पर काफी खबरें वायरल हो रही है, जिसमें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि छगन भुजबल शरद पवार से मीटिंग की है और कोई ऐसी वैसी मीटिंग नहीं की है। साथियों, 1.5 घंटे तक इंतजार भी छगन भुजबल को करना पड़ा, लेकिन वो शरद पवार के घर से गए नहीं, वहीं पर बैठे रहे और 1.5 घंटे के बाद शरद पवार से मीटिंग करके ही वो बाहर निकले। ऐसी क्या बातचीत उनको करनी थी, बहुत सारे जो खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको छगन भुजबल का थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं तो आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार से एनसीपी में जब टूट हुई, उस समय पर छगन भुजबल अजित पवार के साथ चले गए थे और शरद पवार का हाथ उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन अब वापिस शरद पवार से मिलने का जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा, वो ये कारण बताया जा रहा दोस्तों कि छगन भुजबल चाहते थे कि लोकसभा में वो चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा मौका उनको नहीं दिया गया और इसी चीज से नाराज लगातार एनसीपी के नेता छगन भुजबल और एनडीए के नेतृत्व में आए हुए छगन भुजबल अब घर वापसी करने जा रहे हैं। इस तरीके की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप सभी को बता दूं, छगन भुजबल के अगर और थोड़ा इतिहास में अगर जाए तो मैं आपको बता देता हूं, छगन भुजबल 1960 में इन्होंने राजनीतिक करियर में की शुरुआत की थी। इससे पहले ये महज सब्जी विक्रेता थे। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, ये इससे पहले सब्जियां बेचते थे, लेकिन 1960 के दशक में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आज ये करोड़ों के मालिक हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि इनके पास 24 करोड़ की संपत्ति भी है और अब आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं, चूंकि 2024 चल रहा है और अब तो एनडीए के नेतृत्व में जो है ये सभी तो आप समझ रहे होंगे। साथियों, ये सबसे बड़ी खबर का मुद्दा इसलिए बनकर निकलकर आ रहा है क्योंकि अगर इस समय पर जब मात्र 3 महीने बाकी हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, उससे पहले ये सभी नेता घर वापसी कर जाते हैं। छगन भुजबल अगर एनडीए का पहला विकेट बनकर गिर जाते और अपने घर वापसी करते, शरद पवार के साथ वापिस मिल जाते हैं, तो सीधे तौर पर बीजेपी को पहला झटका झारखंड से, जो माफी चाहूंगा, महाराष्ट्र से लग जाएगा। आप सभी को बता देता हूं, इन 3 महीनों के अंदर, या हम कह सकते हैं 2024 के अंत तक 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड प्रमुख है। इन तीनों ही राज्यों में यह तय होगा कि ये जो गठबंधन की, एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी हुई है, ये कितने दिन चलेगी। अगर इन तीनों राज्यों में बीजेपी हार जाती है, एनडीए गठबंधन हार जाता है, तो यह भी पक्का है कि जो एनडीए के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी हुई है, वो भी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। और इसी चीज को लेकर लगातार विपक्ष भी इसके ऊपर हमलावर हो रहा है और सीधे तौर पर इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि छगन भुजबल ने शुरुआत कर दी है, या एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटती जा रही है, उस हिसाब से
जो विधायक हैं उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि बीजेपी अब नहीं चलने वाला या मोदी मैजिक अब नहीं चलने वाला है, तो ठीक ये रहेगा हम अपनी घर वापसी कर ले। इससे पहले कि यूपी के विधायक का भी, जी हां, रमेश चंद्र का भी एक भाषण काफी वायरल हो रहा था, जिसमें साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे थे, यूपी के अंदर से वो विधायक है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यदि इसी प्रकार से सब कुछ चलता रहा तो 2027 में जब यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे उस समय पर बीजेपी नहीं जीत पाएगी। और इस चीज को लेकर लगातार काफी हैवी मुद्दा भी इस चीज को बनाया गया था, यानी कि यूपी से भी, महाराष्ट्र से भी, और हरियाणा से भी, और झारखंड से भी, यानी कि हर तरफ से अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना मतलब साथियों सीधे तौर पर मोदी की और अमित शाह की चिंता बढ़ना, क्योंकि धीरे धीरे जिस 400 पार का नारा लगाया जा रहा था वो उनपे ही उल्टा पड़ गया। यहां तो केंद्र सरकार की जो भागते चोर की लंगोटी सही, केंद्र सरकार में तो इज्जत उन्होंने बचा ली, महागठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन विधानसभा में इज्जत कैसे बचाई जाएगी ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के सामने बना हुआ है साथियों। और सीधे तौर पर आप सभी को बता देते हैं, जब अब विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे उस समय पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सीधे तौर पर पार्टी में टूट शुरू हो चुकी है, एनडीए में टूट शुरू हो चुकी है, ये हम कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके खेमे के जो विधायक थे वो अब इंडिया गठबंधन के जो 7 पार्टी जुड़ी हुई है उनमें वापस जाना शुरू हो गए। जैसा आपने देखा, इस खबर के माध्यम से भी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि छगन भुजबल शरद पवार से लगातार मीटिंगें की, और लगातार अगर हम आपको बता दें तो 1.5 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया, इंतजार करने के बाद उन्होंने मीटिंग की। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि कितनी जरूरी उनके लिए ये मीटिंग थी, और इस मीटिंग का होना इतना ही जरूरी था क्योंकि 3 महीने भी नहीं बचे हैं साथियों। अक्टूबर में शायद जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में शुरुआत हो जाएगी, और इस चीज को लेकर लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा, या शरद पवार और जो छगन भुजबल है, अभी तक किसी ने भी कोई बड़ा खुलासा नहीं किया, क्या छगन भुजबल वापिस आएंगे। हालांकि कुछ खुलासा जो किया गया है वो मीडिया के सामने इस प्रकार का किया गया है कि छगन भुजबल शरद पवार से मिलने गए तो मराठा आरक्षण को लेकर मिलने गए थे। इस तरीके की खबरें तमाम सोशल मीडिया चैनलों पर निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि सब में इतनी कॉमन सेंस है साथियों कि चुनाव के इतने नजदीक शरद पवार से वापस मिलना, जिसका दामन वो छोड़कर गए थे, जिसका हाथ वो छोड़कर गए थे, वापस घर वापसी हो तो नहीं जाएगी। क्या छगन भुजबल पलटी तो नहीं मार जाएंगे। इस चीज को लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और खास तौर पर महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जरूर। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही थी साथियों आप सभी के लिए, और इसी प्रकार की खबरें हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथी हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद।